एक भक्त भगवान से कहता है, महाराज एक बात कहूं? हाँ बोलो, आप बुरा तो नहीं मानेंगे? भगवान ने कहा, मैं क्यों बुरा मानने लगा? मुझे तो हजारों गालियां रोजाना पड़ती हैं, अगर मैं ऐसे बुरा मानने लगा तो हो गया। बोलो तुम क्या बोलना चाहते हो? महाराज मैं ये बोलना चाहता हूं कि पृथयति नवनीत चौरतांते ब्रज युवती जनजारतांजनो यः वितरसि निज लोकमीश तस्मै स्वकृत धिया परिगोपनाय नूनम। महाराज, जो भक्त लोग आपकी चोरी और जारी का प्रचार करते हैं, कहते हैं कि आप चोर हैं, आप जार हैं, जार माने कैरेक्टरलेस। यहां तक कि गोपाल सहस्त्र नाम एक पुस्तक है, उसमें भगवान का एक नाम है चौर जार शिखामणि। श्री कृष्ण चोरों के सरदार हैं, जारों के सरदार हैं। शिखामणि ही माने टॉप करने वाले। चोरी में भी टॉप करते हैं आप और जारी में भी टॉप करते हैं। अरे संसार में किसी के घर का कोई सदस्य अगर कोई गलती कर जाता है तो क्या हम उसका प्रचार करते हैं, बल्कि छुपाते हैं। मान लीजिए किसी स्त्री का पति डरपोक है, इतना डरपोक कि पत्ता फड़का बंदा भड़का, पत्ते के खड़कने मात्र से वो व्यक्ति घबराने लगता है। लेकिन अगर उस स्त्री से कहा जाए कि भाई हमने सुना है तुम्हारे पति बड़े डरपोक हैं, नहीं तो जी मेरे पति तो बड़े पहलवान हैं, बड़े निडर हैं, उन्होंने एक बार ऐसा किया, एक बार ऐसा किया, एक बार ऐसा किया, ऐसे गप्पे झोंकती है वो, जानती है मेरा पति डरपोक है, फिर भी मेरे पति की बुराई न हो इसलिए पति का पक्ष लेती है। और यहां भक्त कैसे हैं, रिटन में लिख कर दे रहे हैं, भविष्य में भी आगे आने वाली जनरेशन जो है वो भी पढ़े कि श्री कृष्ण चोरी में भी टॉप करते हैं, जारी में भी टॉप करते हैं। और ऐसे चोर हैं हमारे भगवान कि पैदा होते ही जेल से फरार हो गए। आपने सुना होगा कि भाई अमुक चोर, अमुक डकैत जेल से भाग गया घूस देकर। जब कोई बड़ा होता है, छोटा बच्चा तो नहीं भाग सकता पैदा होते ही, तो भाई घूस देकर या चार दीवारी लांग कर डकैत लोग भाग जाते हैं जेल से। और भगवान कैसे चोर हैं, कैसे डकैत हैं, पैदा होते ही जेल से फरार और बाप को लेकर फरार। ऐसा कोई डकैत आपने सुना है? तो महाराज, जो भक्त आपकी चोरी का और जारी का प्रचार करते हैं कि आप चोरी में भी टॉप करते हैं और जार मने पराई स्त्रियों के पीछे लंपट की भांति आप घूमते हैं, जो लोग इस प्रकार की आपकी बुराई करते हैं ना, तो महाराज मैं ये कहना चाहता था, आप अगर बुरा ना माने, आप उनको घूस दे देते हैं। चुप मत बताओ किसी से कि मैं चोरी करता हूं, मैं कैरेक्टरलेस हूं। क्यों ना बताएं, हम तो बताएंगे। लो घूस। तो वितरसि निज लोक मीश तस्मई, घूस में आप उनको अपना लोक दे देते हैं। ये लो मेरा लोक, जाओ गोलोक। लेकिन बताना नहीं लोगों को। तो आप ऐसा सोचते होंगे कि ये यहां रहेगा तो फिर मेरी चोरी जारी का प्रचार करेगा, तो चलो इसको गोलोक भेज दो, वहां तो सभी महापुरुष हैं, वहां बुराई करेगा भी तो कौन सुनेगा। तो महाराज मैं ठीक कह रहा हूं ना कि वितरसि निज लोक मीश तस्मई, आप उनको अपना लोक दे देते हैं। स्वकृत धिया परिगोपनाय नूनम, अपने दोषों को छुपाने के लिए। ये अधिकार भगवान ने दिया है भक्तों को कि इस प्रकार से भगवान से वो बातें करते हैं। क्यों? क्योंकि ये भक्त भगवान को हृदय से बहुत प्यार करते हैं।
बहुत प्यार करते हैं, इसलिए व्यंग में भगवान से बातें करते हैं। और भगवान को भी भक्तों की ये व्यंगोक्ति बहुत मीठी लगती है। जैसे हम लोग रसगुल्ला बड़े स्वाद से खाते हैं ना, ऐसे ही भक्तों की ये व्यंग वाली बातें भगवान बड़े प्रेम से उसको चखते हैं। एक भक्त भगवान से कहता है, न वदामि न दुष्कृतं मया कृतमित्युक्तिमिमां तु मे शृणु मम भीतिमनि न शद्विभो पतितोद्धारक नाम तावकम। हे श्री कृष्ण, न वदामि न दुष्कृतं मया कृतम, मैं ऐसा नहीं कहता कि मैंने कोई पाप नहीं किया है। क्यों? क्योंकि मैं जानता हूं कि आप अंतर्यामी हैं। आप मेरे हृदय में बैठकर प्रत्येक क्षण के आइडियाज नोट कर रहे हैं। द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया, सदा आप मेरे हृदय में बैठे हुए हैं। तो मैं कैसे कह सकता हूं कि मैंने कोई पाप नहीं किया? क्योंकि मैं जानता हूं कि आप सब कुछ जानते हैं। मैं संसार वालों के सामने कह सकता हूं मैं बहुत अच्छा हूं, मैं कोई गड़बड़ नहीं करता, मैं झूठ नहीं बोलता, मैं चालाकी नहीं करता। लेकिन अगर हर व्यक्ति अपने अपने हृदय पर हाथ रखकर एकांत में सोचे कि वो एक दिन में भी कितनी गंदी गंदी बातें सोचता है, तो उसको आश्चर्य लगे। हम जानते हैं कि हम कितने पाप करते हैं। दूसरे की वस्तु देखकर उसको प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं, दूसरे की संपत्ति देखकर उससे ईर्ष्या करते हैं। ये हमारे घर कभी ना आवे ऐसा मन में मनाते हैं, लेकिन जब वो आ जाता है तो कहते हैं आइए आइए आइए, पंडा जी आप तो बहुत दिनों से आए ही नहीं। तो संसार वालों को हम धोखा दे सकते हैं एटिकेट करके, जिसको आज के समाज में सभ्यता कहा जाता है, एटिकेट कहा जाता है। एक्टिंग कर करके हम संसार को धोखा दे सकते हैं, लेकिन भगवान को नहीं। तो भक्त कहता है कि महाराज न वदामि न दुष्कृतम मया कृतम, मैं ये नहीं कहता कि मैंने कोई पाप नहीं किया है। मैं अनंत पाप किए बैठा हूं और मेरे अनंत जन्म बीत चुके। अगर मैंने एक जन्म में एक भी बड़ा पाप किया होगा तो अनंत पाप मेरे साथ संचित कर्म के रूप में जमा है आपके पास। लेकिन महाराज, मैंने जो ये अनंत पाप किए हैं और कर रहा हूं, इसमें मेरा दोष नहीं, इसके दोषी आप हैं। भगवान ने कहा मैं कैसे दोषी हूं? मैंने कहा था क्या तुमको कि तुम पाप करो? अरे मैं तो हर ग्रंथ में कहता हूं पाप मत करो, पाप मत करो, अच्छे कर्म करो, भजन करो, मेरी शरण में आओ। तो तुम मुझ पर दोष क्यों लगा रहे हो? भक्त ने कहा महाराज, इसलिए मैं आपके ऊपर दोष लगा रहा हूं, पतितोद्धारक नाम तावकम। आपका जब मैंने पतित पावन नाम सुना तो मैं पाप करने लगा, निश्चिंत हो गया मैं। आप तो पतित पावन हैं, पाप किए जाओ, आप तो क्षमा कर ही देंगे। जैसे किसी को पता है कि इस कमरे में 1000 वॉट का बल्ब लगा हुआ है, लेकिन जी अंधेरा है। अरे होगा अंधेरा, हम स्विच ऑन करेंगे, 1000 वॉट का बल्ब जल जाएगा, रोशनी हो जाएगी। क्यों डरे हम अंधेरे से? तो जब हमने आपका ये पतित पावन नाम सुना तो हम निर्भय हो गए और पाप और स्पीड से करने लगे। इसी भाव को लेते हुए श्री महाराज जी ने भी भक्ति शतक में एक दोहा बनाया है ना, नाम पतित पावन सुनी निर्भय हुए किए पाप राधे राधे।
नाम पतित पावन सुनी, निर्भय हुए किए पाप राधे राधे। या में दोष बताऊ मम, दोषी तो है आप राधे राधे। आपका पतित पावन नाम सुनकर हम निर्भय हो गए। किए जाओ पाप, वो तो क्षमा कर ही देंगे, तो इसमें मेरा दोष नहीं, आपका दोष है। ये भक्त लोग भगवान से ऐसी बातें कर लेते हैं, हमें नहीं करनी है। कहीं आप लोग कहें हम भी भगवान से ऐसी टॉन्टिंग में बात करेंगे, नहीं। ये भक्त भगवान को भगवान ही नहीं मानते, अपना सब कुछ मानते हैं। वो हमारे पिता हैं, वो हमारे सखा हैं, पुत्र हैं, प्रियतम हैं। दिव्यो देव एको नारायणो माता पिता भ्राता गतिर सुहृत सुबालोपनिषद 6वें अध्याय का 7वां श्लोक। सब कुछ नाते हमारे भगवान से ही हैं। गतिर भर्ता प्रभु साक्षी निवासः शरणम सुहृत, गीता के 9वें अध्याय का 18वां श्लोक। इसीलिए भक्त लोग भगवान से इस प्रकार की प्रेम भरी अटपटी बातें करते हैं। तो देखिए, शरणागति का अर्थ होता है कुछ ना करना। भगवान इतने दयालु हैं कि कुछ ना करने से सब कुछ करने को तैयार हैं।